नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमयी उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के कृपा से आप सभी लोग सही होंगे। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में आलोचना करने जा रहे हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है चकड़ामणा, उनमें से कुछ पंक्तियाँ लेंगे और उसके बारे में हम संक्षिप्त से विश्लेषण करेंगे और सही ढंग से समझेंगे कि महापुरुष आज से 600 साल पहले क्या लिखे थे और आजकल की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, आगे चलकर क्या होने वाला है। महापुरुष अपने ग्रंथ में लिखा है, नव नवतिनी कंपिव मेदिनी 12 बेनी मिसाइब एकालरु पृथ्वी संहार हुईब ग्रामे किए अबा थिब। ये पंक्ति सुनने में बहुत ही सादा सीधा लगता है, लेकिन इस पंक्ति में बहुत सारे चीज़ छिपी हुई है जिससे कि महापुरुष श्री अच्युतानंद जी अपनी बात चतुराई से लिखी है। इस पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं, नव नवतिनी कंपिव मेदिनी। इसका मतलब एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 3 बार 9 आएगा। और एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि उड़िया लैंग्वेज में नव का अर्थात 9 है और तिनी इसका मतलब है 3। इसमें महापुरुष कह रहे हैं नव नवतिनी कंपिव मेदिनी। इसका एक सही मतलब है कि नंबर जिसमें 3 बार 9 होगा। मतलब महापुरुष की डायरेक्ट इंडिकेशन 1999 को है, क्योंकि अगर आप 1999 को देखें तो इसमें 3 बार 9 है और महापुरुष ने क्या कहा है, कंपिव मेदिनी। इसका मतलब जब ये साल हो जाएगा तभी धरती पर एक बड़ा संकट आएगा। जो उड़ीसा के लोग हैं, जो उड़ीसा के वासी हैं, वो इसी अंक को, इसी साल को कभी जिंदगी में भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसी साल उड़ीसा में एक बहुत बड़ा महावात्या हुआ था जिसमें कि लगभग पवन का वेग लगभग 270 से 300 तक हुआ था और जिसमें कि लगभग बहुत सारे घर, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पशु पक्षी और जिसके साथ मानव भी इसके लपेट में आ गए थे। इस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था कि इतना बड़ा महावात्या का सामना कर सके, इसलिए उसी ज़माने में 1999 में बहुत बड़ा क्षय क्षति हुआ था। उड़ीसा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस पंक्ति को और एक बार दोहरा देते हैं, नव नवतिनी कंपिव मेदिनी 12 बेनी मिसाइब। इसमें एक सेंटेंस है 12 बेनी मिसाइब। इसका क्या मतलब है, इसे ज़रा समझते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो 1999 है इसमें पहले हम 12 ऐड करेंगे और इसके बाद हम फिर 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 12 का मतलब है 12 और बेनी, ये उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है। बेनी का मतलब है 2, इसलिए हम 1999 में पहले 12 ऐड करेंगे, उसके बाद हम 2 ऐड करेंगे और जो नंबर आएगा वो लगभग वो एग्जैक्टली 2013 ही आएगा। आप ये नंबर ऐड करके खुद ही देख सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी महापुरुष ने लिखा है, एकालरु पृथ्वी संहार हुईब ग्रामे किए अबा थिब। मतलब जब 2013 हो जाएगा इसके बाद पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। मतलब ये ग्रेजुअली होगा, ऐसा नहीं कि 2013 आ गया और फिर पृथ्वी पर संकट आ गई, ऐसा नहीं होगा। मतलब 2013 जो है वो बेस ईयर होगा और इसमें से ही बहुत सारे इसमें से स्टार्ट होगा। मतलब जो धरती का डिस्ट्रक्शन होगा, धरती में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, धरती में अन्याय अधर्म ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और उसका शुरुआत होगा 2013 से। महापुरुष ये भी कह रहे हैं कि जब संहार लीला की शुरुआत हो जाएगी तभी बहुत सारे गांव शून्य हो जाएगी। फिर इसके बाद महापुरुष कहते हैं, 24 अंकरु 39 जाए प्रमाद हेब अपार 39 अंकरे हो गरुड़ महाकल्कि अवतार। तो फिर ठीक है, हम इस पंक्ति को जरा ध्यान से समझते हैं। इस पंक्ति में 2 अंक का यूज हुआ है, एक है 24 और एक है 39। 24 का मतलब है 24 और 39 का मतलब है 39। तो महापुरुष ऐसा क्यों कहा है 24 और 39, इसे ज़रा हम समझते हैं। ये जो 29 एंड 39 अंक है ये गजपति दिव्य सिंह देव जी का अंक है।
पहले हम महाराज गजपति दिव्य सिंह देव का अंक के बारे में थोड़ा जानते हैं। उनके बारे में पहले हम थोड़ा जानते हैं। जो गजपति दिव्य सिंह देव है वो उड़ीसा के राजा है। उनका जन्म जो है वो 1953 में पुरी में हुआ था और वो बालक अवस्था में ही उनको शायद लगभग वो जब 17 साल का हुए थे वो राजगादी को प्राप्त किए थे और इसीलिए उन्हें बाल वृद्ध भी कहा जाता है। अगर हम लोग अंक की बात करें तो अभी 2022 में उनका 64 अंक चल रहा है। तो आप इसी हिसाब से उनका 24 अंक अगर हिसाब करेंगे तभी वो लगभग एग्जैक्टली 1983 में ही आएगा और उनका जो 39 अंक है वो एग्जैक्टली 1999 में ही होगा। यहाँ हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि जो अंक है और जो एज है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अंक और एज ये दोनों ही अलग है, समान नहीं है। अभी जो उनका एज चल रहा है वो शायद लगभग 68 या 69 होगा, लेकिन उनका जो अंक चल रहा है वो 64 अंक ही चल रहा है। और इस पंक्ति में महापुरुष कहा है 39 अंकरे हो गरुड़ महाकल्कि अवतार। इसका मतलब भगवान श्री जगन्नाथ जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जब 39 अंक अर्थात 39 अंक हो जाएगा इसके बाद में महाकल्कि अवतार होगा। इसी पंक्ति से हमें साफ पता चलता है कि 1999 के बाद महाकल्कि अवतार हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग कन्फ्यूजन में थे कि भगवान का आविर्भाव हुआ है या नहीं, उनका कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ महापुरुष साफ लिख दिया है कि 39 अंकरे हो गरुड़ महाकल्कि अवतार। इसका मतलब भगवान जगन्नाथ खुद गरुड़ जी से कह रहे हैं कि जो महाकल्कि अवतार होगा वो इसी 39 अंक, इसका मतलब 39 अंक के बाद ही होगा। इसके बाद फिर महापुरुष कह रहे हैं 333 को जगी थिबु राम 39 अंक धर प्रस्तावित कली भारत आरंभ हेव भारत समर। इस पंक्ति को हम जरा ध्यान से समझते हैं कि इसमें महापुरुष क्या कह रहे हैं। महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी अपनी प्रिय शिष्य, अपनी पुत्र के समान शिष्य रामदास जी से क्या कह रहे हैं। 333 को जगी थिबु राम 39 अंक धर। इसका मतलब उड़िया में, उड़िया लैंग्वेज में 33 का मतलब है 33। महापुरुष यहाँ कहा है 333 को जगी थिबु राम, अर्थात 3 का मतलब 3 है, 333 इसका मतलब 33 प्लस 33 प्लस 33, इसका मतलब हो गया 99। और महापुरुष और एक चीज़ कहा है कि ये जो 99 है ये 39 अंक है। और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 39 अंक है वो 1999 साल का ही है। और यहाँ महापुरुष और एक बार कह दिया कि 333, इसका मतलब भी 99। इसके बाद महापुरुष कह रहे हैं इसी अंक के बाद अर्थात 1999 अंक के बाद, मसीहा के बाद और साल के बाद महाभारत, जो कड़ी महाभारत है उसका प्रारंभ हो जाएगा। मतलब 1999 में ये नहीं होगा, मतलब उसके बाद ही कड़ी महाभारत का आरंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। फिर महापुरुष अपने शिष्य रामदास जी से कह रहे हैं केतेक प्रकट कली केतेक गुप्त 39 राम होइबे उदित 9 अक्षर कारबार 32 ऊपर 333 जानी था केही नुह कहार। इसमें महापुरुष फिर कंफर्म कर दिया कि उन्होंने जो कोई भी अंक बता दिया है उसी अंक को तुम वेट करो और उसमें क्या क्या चीज़ हो रहा है उसे तुम ध्यानपूर्वक देखो। और एक चीज़ महापुरुष कह रहे हैं कि उसी अंक आने तक अपने आप को प्रिपेयर करो कि कैसे उस दुर्दिन का, उस समय का हम दृढ़ रूप से सामना कर सकें। महापुरुष एक चीज़ कहा है 9 अक्षर कारबार 32 ऊपर। आई थिंक यहाँ महापुरुष 9 अक्षर, इसका मतलब महामंत्र के बारे में ही कहा है, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बारे में कहा है। जब 33 अंक हो जाएगा
तभी इसी मंत्र को ही ध्यान करना। जो भक्त लोग हैं वो इसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ गए होंगे कि इसी घोर कलिकाल से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भगवान के नाम का दिन प्रतिदिन मन में स्मरण करो, और उनके पास वो क्षमता है कि वो आपको इस भवसागर से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ से हमें एक बात पता चलता है कि जो कलियुग का अंतिम प्रहर अभी चल रहा है और ज़्यादा देर बाकी नहीं है, क्योंकि भगवान कल्कि का भी आविर्भाव हो चुका है और एक बात बाकी है कि उनका सामने आना, वो कभी प्रकट होंगे, ये बात सिर्फ बाकी रह गया। इसी समय हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम भगवान के नाम का नित्य प्रतिदिन स्मरण करें। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसका उत्तर हम ज़रूर दे देंगे। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय पंचसखा, जय भारत।